जो साईं के रंगों में रंग गया उसका जीवन खुशियों से भर गया। श्री साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 21 कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। ओम साईं राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। मैं हूं राम गुप्ता। तो आज हम आपको हर दिन की भांति श्री साईं सच्चरित के अध्याय 21 की पावन कथा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, जो कि चमत्कारों से भरी है और जिसमें बाबा ने कई भक्तों पे अपनी अपार कृपा और चमत्कार दिखाए थे, वह सब इस कथा में बताई गई है। तो आप सभी अगर कष्टों से हैं परेशान तो इस कथा को ध्यान से सुनिएगा और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इस पावन कथा को बीच में नहीं छोड़िएगा। कृपया यह बाबा की कथा हम साईंनाथ महाराज को बाबा की द्वारका माई में बैठकर साक्षात साईंनाथ महाराज को सुना रहे हैं। जब साईं यहाँ से नहीं जा रहे हैं तो आप कैसे जाएंगे, क्योंकि आप बाबा के परम भक्तों में से एक हैं। तो आप भी बाबा की इस कथा को सुनकर साईं के जीवन काल के इस चमत्कारों को सुनकर अपना जीवन को सफल बनाने का प्रयास जरूर करना। और हाँ, अंत में ओम साई राम बोलना और कमेंट में अपना नाम लिखना, ताकि आपके नाम से हम प्रार्थना बाबा को लगा सकें कि आपने भी बाबा के इस महाग्रंथ के पाठ में अपनी सहभागिता निभाई और बाबा आपके भी कष्टों को दूर करो। और चलिए अब मैं आप लोगों को विशेष साधुवाद देना चाहूँगा कि आज साईं जीवन माला के 89,000 सदस्य हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी का हृदय से साधुवाद। इसी तरह का प्यार बनाए रखें और अधिक से अधिक इस वीडियो को लोगों में शेयर करें, ताकि सभी बाबा के इस महाग्रंथ के पाठ में सम्मिलित हो, पुण्य की भागीदार बन अपने जीवन को सफल बना सके। तो जयकारा मेरे साईंनाथ महाराज का। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईंनाथ महाराज की जय। चलिए साईं कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलो साईं बाबा की जय। अध्याय 21 श्री V.S. ठाकुर, श्री अनंतराव पाटड़कर और पंढरपुर के वकील की कथाएं हैं। इस अध्याय में हेमंत पंत ने श्री विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर B.A. का अनंतराव पाटड़कर पुणे निवासी तथा पंढरपुर के एक वकील की कथाओं का वर्णन किया है। ये सब कथाएं अति मनोरंजक हैं। यदि इनका सारांश मनन पूर्वक ग्रहण कर उन्हें आचरण में लाया जाए तो आध्यात्मिक पथ पर पाठकगण अवश्य अग्रसर होंगे। प्रारंभ करते हैं। यह एक साधारण सा नियम है कि गत जन्मों के शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही हमें संतों का सानिध्य और उनकी कृपा प्राप्त होती है। उदाहरणतः हेमंत पंत स्वयं अपनी घटना प्रस्तुत करते हैं। वे अनेक वर्षों तक बम्बई के उपनगर बांद्रा के स्थानीय न्यायाधीश रहे। पीर मौलाना नामक एक मुस्लिम संत भी वहीं निवास करते थे। उनके दर्शनार्थ अनेक हिंदू, पारसी और अन्य धर्मावलंबी वहां जाया करते थे। उनके मुजावर पुजारी ने हेमंत पंत से भी उनका दर्शन करने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु किसी न किसी कारणवश उनकी भेंट उनसे ना हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया तब वे शिरडी पहुँचे और बाबा के दरबार में जाकर स्थायी रूप से सम्मिलित हो गए। भाग्यहीनों को संत समागम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल वे ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त होता है। संतों द्वारा लोक शिक्षा का कार्य चिरकाल से ही इस विश्व में संपादित होते आया है। अनेकों संत भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि उनका कार्यस्थल भिन्न होता है, परंतु वे सब पूर्णतः एक ही हैं। वे सब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संचालन शक्ति के अंतर्गत एक ही लहर में कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्येक कार्य का परस्पर ज्ञान रहता है और आवश्यकता अनुसार वे परस्पर पूर्ति भी करते हैं, जो निम्नलिखित घटना द्वारा हम आपको स्पष्ट करेंगे। तो चलिए, श्री साईं के प्रिय भक्तों में से एक श्री ठाकुर थे। श्री V.S. ठाकुर V.A. रेवेन्यू विभाग में एक कर्मचारी थे। वे एक समय भूमि मापक दल के साथ कार्य करते हुए बेलगांव के समीप बड़गांव नामक ग्राम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक कनाडी संत पुरुष अप्पा के दर्शन कर उनकी चरण वंदना की। वे अपने भक्तों को निश्चल दास कृत विचार सागर नामक ग्रंथ, जो वेदांत के विषय में है, का भावार्थ समझा रहे थे। ध्यान दीजिएगा आप लोग।
जब श्री ठाकुर उनसे विदाई लेने लगे तो उन्होंने कहा, तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तथा जब कालांतर में तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो सौभाग्यवश तुम्हारी एक महान संत से भेंट होगी जो मार्ग प्रदर्शन कर तुम्हारे हृदय को शांति और सुख प्रदान करेगा। बाद में उनका स्थानांतरण जुन्नर को हो गया, जहाँ के नाड़े घाट पार करके जाना पड़ता था। यह घाट अधिक गहरा और पार करने में कठिन था, इसलिए उन्हें भैंसे की सवारी कर घाट को पार करना पड़ता था, जो उन्हें अधिक असुविधाजनक तथा कष्टकर प्रतीत हुआ। इसके पश्चात उनका स्थानांतरण कल्याण में एक उच्च पद पर हो गया और वहाँ उनका नाना साहेब चांदोरकर से परिचय हुआ। उनके द्वारा उन्हें श्री साईं बाबा के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात हुआ और उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। दूसरे दिन ही नाना साहेब शिरडी के लिए प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर से अपने साथ चलने का आग्रह किया। थाने के दीवानी न्यायालय में एक मुकदमे के संबंध में उनकी उपस्थिति आवश्यक होने के कारण वे उनके साथ ना जा सके। इस कारण नाना साहब अकेले ही रवाना हो गए। थाने पहुंचने पर मुकदमे की तारीख आगे के लिए बढ़ गई, इसलिए नाना साहेब का साथ ना देने पर पश्चाताप हुआ। फिर वे शिरडी पहुँचे, तब वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि नाना साहेब पिछले दिन ही यहाँ से चले गए हैं। वे अपने कुछ मित्रों के साथ जो उन्हें वहीं मिल गए थे श्री साईं बाबा के दर्शन को गए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और उनके चरण कमलों की आराधना कर अत्यंत हर्षित हुए। उन्हें रोमांच हो आया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रभावित होने लगी। त्रिकालदर्शी बाबा ने उनसे कहा, इस स्थान का मार्ग इतना सुगम नहीं जितना कि कनाड़ी संत अप्पा के उपदेश या नाड़े घाट पर भैंसे की सवारी थी। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वह अत्यंत कठिन पथ है। जब श्री ठाकुर ने सारगर्भित शब्द सुने जिनका अर्थ उनके अतिरिक्त और कोई न जानता था, तो उनके हर्ष का परावर न रहा और उन्हें कनाडी संत के वचनों की स्मृति हो आई। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रखा और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझ पर कृपा करो और इस अनाथ को अपने चरण कमलों की शीतल छाया में स्थान दो। तब बाबा बोले, जो कुछ अप्पा ने कहा वह सत्य था, उसका अभ्यास कर, उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। व्यर्थ बैठने से कुछ लाभ ना होगा। जो कुछ तुम पठन करते हो उसको आचरण में लाओ, अन्यथा उसका उपयोग ही क्या है। अगर आप साईं बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ सुन रहे हैं, अगर इन पाठ को सुनने के बाद इसे आप अपने जीवन में उतारते हैं, पूरा ना उतारे, थोड़ा उतारे, क्योंकि बाबा का यह सुंदर चरित्र है और बाबा के जीवन काल की यह सत्य घटना पे आधारित है। तो आप सभी उस सिद्धांत पे थोड़ा सा अमल कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी ही औषधि हमारे रोग को दूर कर देती है। ये भक्ति मार्ग ऐसा है कि बाबा का इस चरित्र की कथा को थोड़ा सा ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारे, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और बाबा आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। श्री गुरु इसलिए थोड़ा सा उपयोग में जरूर लाए। चलिए कथा पे आगे बढ़ते हैं। उसको आचरण में भी लाओ, अन्यथा उसका उपयोग ही क्या है। गुरु कृपा के बिना ग्रंथवालोकन तथा आत्मानुभूति निरर्थक ही है। श्री ठाकुर ने अभी तक केवल विचार सागर ग्रंथ में सैद्धांतिक प्रकरण ही पढ़ा था, परंतु उसकी प्रत्यक्ष व्यवहार प्रणाली तो उन्हें शिरडी में ही ज्ञात हुई। एक दूसरी कथा भी इस सत्य का और अधिक सशक्त प्रमाण है। श्री अनंतराव पाटणकर की जो कथा है हम आपको कल बताएंगे। श्री साईं सच्चिद का महाग्रंथ का यह पाठ अभी जारी है। आप सभी जाइएगा, नहीं बने रहेंगे। कल के अध्याय में कल के वीडियो में हम इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी पे शिरडी के साईनाथ महाराज की कृपा बनी रहे।
प्रार्थना हम करते हैं बाबा की द्वारका माई से। जितने भक्त बाबा के इस चैनल पे जुड़े हुए हैं और बाबा से हर समय बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में आ रहे कष्टों को साईं बाबा दूर करें, तो हम भी बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपके जीवन में आ रहे सारे परेशानियों को दूर करें। ओम साईं।